हाँ, इतना जरूर करते ना कि कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान दें और ये कॉपी पर करना है। बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के बच्चे ये हिंदी साहित्य का गद्य का इतिहास ये पढ़ाने जा रहे हैं और इसको अपनी कॉपी पर नोट करना और इसको याद भी करना है। हम चेक भी करेंगे, लापरवाही नहीं करना। ये काल विभाजन, हिंदी साहित्य गद्य का काल विभाजन। देखिए हिंदी साहित्य गद्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 पूर्व भारतीय युग अथवा प्राचीन युग। ये कब से कब तक चला है? 1800 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक चला है। दूसरा नंबर भारतीय युग, ये पुनर्जागरण काल कहा जाता है इसको। ये कब तक चला है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला है। तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग ये सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक चला है। चौथा नंबर शुक्ल युग, इसको छायावादी युग भी कहा जाता है। ये 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक चला है। अगला नंबर शुक्लोत्तर युग, इसको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। ये 1938 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक चला है। अगला नंबर स्वतंत्रोत्तर युग, ये 1947 ईस्वी से अब तक चला है। अब देखिए इसको ध्यान रखेंगे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही काल विभाजन है, इसको ध्यान रखोगे। अब खड़ी बोली का विकास देखिए, खड़ी बोली का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन हमें अकबर के दरबारी कवि गंग उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से होते हैं। कवि गंग उनके दरबारी कब हैं? अकबर के, तो उनकी रचना क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता में फारसी भाषा में लिखा गया था। अब देखिए खड़ी बोली की उन्नायक, खड़ी बोली के 4 लेखक ऐसे हैं जो खड़ी बोली गद्य का उत्कर्ष किया है, खड़ी बोली के उन्नायक कहा जाता है। खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने का कार्य ये 4 लेखक किए हैं। खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक देखिए इस प्रकार हैं। सदा सुखलाल, सदा सुखलाल इनकी रचना सुख सागर है, याद रखना। लल्लूलाल, लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर। इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केकती की कहानी। शदल मिश्र, शदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। ये 4 लेखक कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। इनकी रचना काल का समय 1803 ईस्वी के आसपास ही माना है। बच्चों ये 4 लेखक पेपर में बहुत आता है। ये खड़ी बोली गद्य के उन्नायक ये 4 लेखकों ही कहा जाता है। यदि तुमसे पूछा जाए कोई भी कि खड़ी बोली गद्य के उन्नायक कौन है, इन चारों में से कोई एक को तुम बता सकते हो। और ये अपनी कॉपी पे सारा टॉपिक कॉपी में लिखा होना चाहिए, नोट करना, याद करना और हम चेक करेंगे इसको, ध्यान देना। अरे चलिए क्या